दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हुए फिदायीन हमले में वीर गति को प्राप्त होने वाले होमगार्ड की बटालियन नंबर 1 के जवान देशराज का 10वां बलिदान दिवस प्रिंसिपल बलविंदर कुमार सैनी की अध्यक्षता में शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सुलारिया परमवीर चक्र सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव जंगल में आयोजित किया गया, जिसमें डीएसपी सुखजिंदर सिंह व मार्केट कमेटी नरोट जैमल सिंह के चेयरमैन ठाकुर मनोहर सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की पत्नी सुदेश कुमारी, बेटा बलजिंदर कुमार, बहू रजनी देवी, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, शहीद की बटालियन के कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर नवदीप कुमार, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह व इंस्पेक्टर बबलू कुमार, आम आदमी पार्टी के ब्लॉक प्रधान पवन कुमार फौजी, समाज सेवक डॉक्टर रजिंदर शर्मा, एसएनसी के चेयरमैन सुरेंद्र कुमार, परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन गुरबचन सलारिया के भतीजे सूबेदार करण सिंह, शहीद सिपाही निशान सिंह शौर्य चक्र के भाई कैप्टन तरलोक सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद कांस्टेबल देशराज के बलिदान को नमन किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों ने शहीद की प्रतिमा समक्ष ज्योति प्रज्वलित व पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डीएसपी सुखजिंदर सिंह ने कहा, 10 साल पहले दीनानगर पुलिस पर हुए फिदायीन हमले में उन्होंने खुद आतंकियों का मुकाबला किया था, लेकिन होमगार्ड के जवान देशराज उनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए पाक परीक्षित आतंकियों से सीधे जा भिड़े और आमने सामने की लड़ाई में आतंकियों की एक गोली इनका सीना बेधते हुए निकल गई, जिससे भारत माँ का ये वीर सपूत वतन पर कुर्बान हो गया। ऐसे जांबाजों का बलिदान हिंदुस्तान लंबे समय तक याद रखेगा। डीएसपी ने कहा, ये पहला ऑपरेशन था जिसे बिना सेना की सहायता से पंजाब पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने सभी आतंकियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी वीरता का परिचय देकर अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, सभी देशवासियों को ये फर्ज बनता है कि ऐसे शूरवीरों के बलिदान को अपने दिलों में संजो कर रखें और इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर इनके हौसलों को बुलंद रखें तथा स्कूल के छात्रों को चाहिए कि अपने अध्यापकों का सम्मान करें और मेहनत से पढ़ाई करते हुए अपने सुनहरी भविष्य का निर्माण कर अपना व अपने माता पिता का नाम रोशन करें। शहीद देशराज जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ दीनानगर हमले में शहीद हुए ਸੀਗੇ और ਸਾਨੂੰ ਇਹ बड़ी वैसे तो किसी भी परिवार के सदस्य ਜਿਹੜਾ समय चले जाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ पूरा नहीं हो सकता, लेकिन एक देश वास्ते शहीद होना वो सारे परिवार वास्ते साढ़े देश वास्ते गर्व वाली गल होंगी है और खास करके साढ़े डिस्ट्रिक्ट वास्ते। और उस जो हमला होया सीगा दीनानगर अटैक होया सीगा, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿन ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ देशराज जी के परिवार के नाल कदम ना कदम ला के चलिए ताकि किसी भी किस्म का यह महसूस न हो कि आप कल है। राष्ट्रहित में प्राणों की आहुति देने वाले हो जाते हैं अमर। चेयरमैन ठाकुर मनोहर सिंह ने कहा, मौत एक अटल सच्चाई है। जो इंसान पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, मगर राष्ट्र की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। उन्होंने कहा, भावी पीढ़ी को चाहिए अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करते हुए ऐसे बलिदानी वीरों के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लें। देशराज ने जो दीनानगर हमला होया जो पाकिस्तान तो आए टेररिस्ट वो वास्ते दीनानगर भी बचाया, थाने नूं बचाया और शहीद होए ना बहुत बड़ी गल है। और जंगलों वास्ते खास गर्व करके इतने पहले भी शहीद हुए ठाकुर गुरबचन जी जो शहीद हुए कांगू की लड़ाई से, दूसरे साढ़े देशराज जी हुए, बहुत ही मान है। गर्व है देशराज ने बटालियन का नाम राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर नवदीप कुमार ने कहा कि शहीद देशराज उनकी बटालियन का गौरव है, जिन्होंने अद्भुत वीरता व अदम्य साहस का परिचय देकर मरणोपरांत राष्ट्रपति से पुलिस अवार्ड
ऑफ ब्रेवरी पदक प्राप्त कर बटालियन का नाम राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। हमारे जवान इनके बलिदान व बहादुरी से हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा, देश राज का परिवार खुद को अकेला न समझे, बटालियन हमेशा इनके साथ खड़ी है। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਸ਼ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਵਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। बलिदानी वीरों के नाम से जाना जाता है गांव जंगल। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर विकी ने कहा कि गांव जंगल बलिदानी वीरों के नाम से जाना जाता है। देश राज के अलावा इस गांव ने आजादी के बाद देश का पहला परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सलारिया देश पर कुर्बान किया है, जिन्होंने 5 दिसंबर 1961 को साउथ अफ्रीका की विदेशी धरती पर दुश्मन के 40 विद्रोहियों को मारकर वहां तिरंगा फहराया था। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए कांस्टेबल देशराज ने अपना बलिदान देकर गांव के बलिदानों की परंपरा को कायम रखा। उन्होंने कहा, होमगार्ड का इतिहास भी बहादुरी से भरा पड़ा है। पंजाब में आतंकवाद के दौरान भी होमगार्ड के 300 जवानों ने अपना बलिदान देकर अपनी वीरता का सबूत दिया था। वहीं 1971 के भारत पाक युद्ध में भी भारतीय सेना के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा था। आज दीनानगर पुलिस स्टेशन फिदायीन हमले में शहादत का जाम पीने वाले गांव जंगल के होमगार्ड के जवान कांस्टेबल देशराज का 10वां बलिदान दिवस शहीद कैप्टन जीएस सलारिया परमवीर चक्र गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। दिन में पुलिस स्टेशन पर हुआ हमला एक देश के लिए चुनौती था। देश की अस्मिता पर गहरा आघात था, लेकिन पंजाब पुलिस के जवानों ने, होमगार्ड के जवानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और बिना सेना की सहायता से उस हमले को अंजाम तक पहुंचाकर 3 आतंकियों को मारकर वीरता का इतिहास रचा। ये गांव जंगल जिसने शहीद कैप्टन जीएस सलारिया परमवीर चक्र ग्रुप में पहले एक ऐसा अनमोल्य हीरा देश को दिया, जिसने आजादी के बाद विदेशी धरती पर साउथ अफ्रीका में जाकर भारतीय का परचम फहराते हुए 40 विद्रोहियों को मारकर वीरता का इतिहास रचा था, जिनकी शूरवीरता को देखते हुए देश के राष्ट्रपति ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। कैप्टन जीएस सलारिया द्वारा 1961 को जो शहादत की लौ प्रज्वलित की थी, उसे इस गांव के लोगों ने बुझने न दिया। उन्हीं के पच्चनों पर चलते हुए कांस्टेबल देशराज ने भी अपना बलिदान देकर इस गांव का नाम और भी ज्यादा रोशन कर दिया। होमगार्ड जो आतंक के दौरान, जब पंजाब में आतंक के काले साए थे, तब भी होमगार्ड के 300 जवानों ने अपना बलिदान दिया था। इनफैक्ट 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होमगार्ड के जवानों ने जो दुश्मन से लोहा लिया था। तो ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो और सभी संकल्प करें, जो सपना इन शहीदों ने देखा है, उनके सपनों की सोच पर पहरा दें और इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर उन्हें ये एहसास कराएं कि बेशक उन्होंने अपने घरों के चिराग देश की बलि वेदी पर कुर्बान किए, लेकिन समाज है, लोग हैं जो उनके घरों के चिराग की शहादत की गरिमा को बहाल रखे हुए हैं। तो एक बार फिर मैं गांव जंगल की इस वीर भूमि को कोटि कोटि वंदन करता हूं, नमन करता हूं और जितने भी शहीदों के परिवार आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर आकर आज शहीद कांस्टेबल देशराज जी के परिवार के साथ दुख साझा किया। मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से जितने भी शहीदों के परिवार आए हैं, अपने उनके समेत अपने कांस्टेबल देशराज जी के परिजनों को ये भरोसा दिलाता हूं कि ये संस्था हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी है। चट्टान की तरह हम इनके हौसले को त्रास नहीं होने देंगे और चट्टान की तरह इन परिवारों के साथ खड़े हैं। तो सभी मिलकर ये संकल्प रहें कि शहीदों के बताए हुए चरणों पर चलें, इनके परिवारों को उचित मान सम्मान दें। यही आज के दिन पर कांस्टेबल देशराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिलों में बसा कर रखें देश के अमर वीरों को। प्रिंसिपल बलविंदर कुमार सैनी ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद देश के अनमोल रत्न होते हैं। ऐसे अमर वीरों के बलिदान को अपने दिलों में संजो कर रखें, क्योंकि ये है तो देश है। प्रिंसिपल सैनी ने परिषद व शहीद परिवारों को यह भरोसा दिलाया कि उनके स्कूल का नाम एक शहीद के नाम के साथ जुड़ा है और इस तरह के कार्यक्रम करवाने के लिए
वह और उनका पूरा स्टाफ हमेशा उनके साथ है। मान है कि मैं इस स्कूल बतौर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं और पठानकोट का इकलौता स्कूल है जिसके ऊपर 2 शहीदों के प्रोग्राम हो रहे हैं, जुलाई महीने और दिसंबर महीने। और मैं हमेशा ही इन्होंने परिवारों को नमन करना जिन्होंने अपने परिवार के अनमोल रतन कुर्बान किए हैं और असी हमेशा इन्होंने परिवारों में जुड़े रहेंगे और जिन्ने भी प्रोग्राम होंगे हमेशा ही शिद्दत नाल करांगे जी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 8 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। छात्रों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबकी आंखें नम कर दी। इस मौके पर मंच संचालन का दायित्व मैडम शबनम ने बखूबी निभाया। इस अवसर पर सतवीर सिंह, बलजीत सिंह, निरंजन सिंह, करमचंद, रीटा देवी, रीना देवी, बेबी रानी, वाइस प्रिंसिपल कुलदीप राज, स्टेट अवार्डी लेक्चरर सिद्धार्थ चंद, रोहित कुमार, रेखा, राजीव महाजन, दीपक, अंजू बाला, अनुराधा, सुभाष सिंह, रविंदर सिंह, दीपक कुमार, रविंदर सिंह कंग, अभिषेक कुमार, सोफिया, हिमानी, निशा, वीनू गुप्ता, अलविंदर कौर, गुलशन, तिलकराज आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। It happens only in India.